अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्चिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह लामकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राज़दान माओहा शाहिद मातवा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक बार बार क्लिप वायरल हो रहा था कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिर 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है, जबकि हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और दाता साहब से भी पहले के हैं, ये हज़रत गौस पाक से भी पहले के हैं, उनकी 11वीं शरीफ नहीं है। फिर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी की कोई 11वीं शरीफ नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कोई 11वीं शरीफ नहीं मनाता। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की कोई 11वीं शरीफ नहीं मनाता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कोई 11वीं शरीफ नहीं मनाता। आखिर 11वीं शरीफ गौस पाक से क्यों निस्बत है और इनकी 11वीं क्यों मनाई जाती है? अब ज़ाहिर सी बात है कि तहकीक करने के लिए कई किताबें छाननी पड़ती हैं, जिगर पिघलाना पड़ता है, रातें जाग के गुजारा करनी पड़ती हैं, फिर जाके सवालात के जवाबात मिलते हैं। जब ये कैंपेन सोशल मीडिया पे शुरू हुई, बजाय इसका जवाब देने के लिए लोगों ने मुझे वो क्लिप्स भेजने शुरू कर दिए, जी इसका जवाब दें। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अज़मत गौसो साकलैन हो, अज़मत औलिया हो, अज़मत सहाबा हो, अज़मत अहले बैत हो, अज़मत मुस्तफ़ा हो या अज़मत खुदा हो, अल्लाह ने हमें इनकी इज़्ज़तों और अज़मतों पर चौकीदारा करने की ड्यूटी सर अंजाम दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी किताबें छानी, बड़े हवाले देखे, बड़े दलाइल देखे, बड़े बड़े उलमा को पढ़ा, तो इस सवाल का जवाब इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा। इमाम याफ़ई वो हैं जो इमाम काबा हैं, जिन्होंने रौद और रियाहीन वो दो लिखी हैं, एक अंबिया की शान है, एक औलिया की शान है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि हज़रत गौस सकलैन, गौस समदानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, हज़रत सैयदना सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी चांद की 12 तारीख को नबी का मिलाद मनाते थे। अब ये 470 हिजरी में हज़रत गौस सकलैन की विलादत हुई है, इस दुनिया में आप तशरीफ़ लाए हैं, और 470 हिजरी में अब 1443 हिजरी है, तो 43 हिजरी है ना, 1444 हिजरी है, तो 470 हिजरी में यानी 1000 साल पहले भी दाता मेरे हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी का मिलाद मनाते थे।
तो ये मीलाद के मुनकर बाद में पैदा हुए हैं, मीलाद मनाने वाले पहले पैदा हुए हैं। तो हजरत गौस सकलैन, गौस समदानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिरहुल अजीज सारी जिंदगी चांद की 12 तारीख को नबी का मीलाद मनाते थे। और मुरीदीन के लिए लंगर का एहतमाम होता, मुलाकातियों से मुलाकात होती, लोगों के मसाइल सुने जाते, जो लोग बैअत होना चाहते उनको बैअत किया जाता। एक सिलसिला तदरीस और सिलसिला इरशाद जारी और सारी था। तो 12 तारीख को हजरत गौस सकलैन मीलाद मनाते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब हजरत गौस सकलैन के विसाल का वक्त आया, तो आप आराम फरमा रहे हैं और जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। और आप जानते हैं मेरे आका फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यकजा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसको अन करीब जागते हुए भी मेरा दीदार होगा। मन रानी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, उसने हक देखा। अश-शैतान ला यतमस्सलु भी, शैतान मेरी मिसल बन के नहीं आ सकता। लिहाजा जो मेरा दीदार करे उसको तरद्दुद में परेशान होने की जरूरत नहीं, वाकई उसने मेरा दीदार किया है। और जो दीदार करता है मैं उसको दीदार करवाता हूं, तब करता है। कोई एक दूसरे को ख्वाब में देखे, ख्वाब में आने वाले को पता नहीं होता, बुलाने वाले को पता नहीं होता, देखने वाले को पता नहीं होता। मेरे महबूब का खासा ये है कि जिसको आप दीदार करवाते हैं, आप अपनी मर्जी से दीदार करवाते हैं, आपको भी पता होता है, आने वाले को भी पता होता है और भेजने वाले को भी पता होता है। और जिसको जो कुछ अता करते हैं वो बाद में उसी तरह मौजूद होता है। तो ये फैज़ान नबूवत इसी तरह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौस सकलैन, गौस समदानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को दीदार करवाया। हम तो पढ़ते हैं ना, मैं सो जाऊं सल्ले अला कहते कहते खुले आंख, मैं सो जाऊं मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख, सल्ले अला कहते कहते। तो जब वो महबूब का दीदार किया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अय मेरे बेटे अब्दुल कादिर, अय मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुम 12 तारीख को हमें नहीं भूले, 12 हमारी हो गई, 11 तारीख मैं अपने चाहने वालों को तुम्हारी वजह से मनवाऊंगा। अब जिसकी 11वीं तारीख को जिंदा मेरे मुस्तफा फरमाए वो मुल्ला मिटा ही नहीं सकता। अब समझ आई, इसाले सवाब सब के होते हैं और सब के होते हैं, बरसियां सब की होती हैं, मगर 11वीं का लक़ब गौस सकलैन को इमामुल अंबिया ने अता फरमाया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो फरमाया, अय गौस सकलैन, अय मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी, तुम 12 को हमें नहीं भूले, हम तेरे आशिकों और जो मेरे मुहिब्बीन होंगे वो 11 को तुझे नहीं भूलेंगे। उस दिन से ये 11वीं का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि ये जो लज्जत इश्क है, जाने जाना की मोहब्बत है, ये उनसे पूछो जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का जानने वाला होता है। दौलत इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, दौलत इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। तो ये तो लुटेरे आजकल बहुत पड़े हुए, उधर से उन्होंने भी लुटेरों ने हाथ सख्त रखा, इधर से हमने भी हाथ सख्त कर लिया। ताकि चौकीदारा तो तभी हो सकता है ना जब आपके ईमान पर पहरा दिया जाए और आपको बताया जाए कि हकायक क्या है और तुम्हारे हकूक क्या है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की दौलत एक ऐसी दौलत है कि जब किसी को ये मुयस्सर आती है, नसीब मिलती है, तो फिर उसकी कब्र को अंधेरा नहीं रहने देती, उसकी कब्र को भी नूर अला नूर कर देती है। इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। यानी इश्क मुस्तफा एक दिया है, एक फानूस है नूर का, एक रोशनी है कि जिसको ये मुयस्सर आती है, जिसके मुकद्दर में आती है, जिसके नसीब में आती है, उसकी कब्र को भी नूर अला नूर कर देती है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क शाह का, इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले।
अब ये सरकार आला हजरत जब कोई कलाम लिखते हैं ना, उनकी कैफियत और होती है। आम आदमी कोई शेर लिखे ना, अशार लिखे, जैसे एक आदमी, आप मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए थे तो एक अमीर मिनाई नाम का शख्स आया, शायर था। उसने कहा आला हजरत की बारगाह में, हजरत मैंने भी एक शेर लिखा है। आपने फरमाया कैसे? कहने लगा हजरत मैंने एक शेर लिखा है, बताएं ये कैसा है। उस वक्त जब आप मस्जिद नबी शरीफ में थे तो मवाज शरीफ पे ना खजूर के दरख्त थे, बागात थे, यानी बैर जाए ना। तो उसने कहा जी मैंने लिखा है कि दरख्त खड़े हैं यूं हजरत वाला के सामने, लैला मजनू खड़े हूं जैसे खैमा लैला के सामने। जब उसने ये कलाम कहा ना तो आप तड़प गए। आपने फरमाया अरे कहाँ लैला मजनू और कहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुमने ये कैसी तशबीह दी है, कैसी तमसील पेश की है, ये तो गलत है। उसने कहा हजरत फिर इसकी इस्लाह कर दें। तो उन्होंने कहा दरख्त खड़े हैं यूं हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हूं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। कुदसी खड़े हूं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। तो लाद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। यानी सुना है कि कब्र की जो रात है वो बड़ी अंधेरी होगी। तो हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, हम इश्क मुस्तफ़ा का चराग लेके जा रहे हैं। कब्र में और कोई चीज़ रोशनी नहीं कर सकती, या इश्क मुस्तफ़ा कर सकता है या चेहरा मुस्तफ़ा कर सकता है। तो अजीज़ान मोहतरम के अब ये जो 11वीं शरीफ है, ये गौसे आज़म की 11वीं किसी मुहद्दिस ने नहीं करवाई, किसी मुबल्लिग ने नहीं करवाई, किसी आला व अदना व अरफा और ने नहीं करवाई। ये तो 11वीं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई। तो जिनकी 11वीं मुनक्किद जाने जाना करवाए, दुनिया की कौन सी ताकत उसको बंद करवा सकती है? तवज्जो है अजीज़ान मोहतरम। इमाम अरबली ने अपनी किताब तफरीहुल खातिर के अंदर लिखा है कि गौसे आज़म ने फरमाया कि जो 11वीं शरीफ करेगा और मेरे लिए इसाल सवाब करेगा, फातिहा का इंतज़ाम करेगा, उसकी दीनी दुनियावी मुश्किलात हल होंगी। दीनी दुनियावी मुश्किलात हल होंगी। और सबसे बड़ी मुश्किल दुनिया में नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल आखिरत में होगी। और आखिरत में क्या हल होगी? जो इनको यहाँ याद रखेगा वहाँ ये काम आएगा। अजीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में है ना, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब क़यामत का दिन होगा ना, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाएगा मुजरिमो एक अलग-अलग कतारें बना लो। अब कुरान इस बात का शाहिद है, यहूदियों की कतार अलहदा, ईसाइयों की अलहदा, नसरानियों की अलहदा, तौरानियों की अलहदा, मजूसियों की अलहदा, आशिकों की अलहदा, मुनाफिकों की अलहदा, नेकों की अलहदा, बदकारों की अलहदा, गुनाहगारों की अलहदा कतारें बन जाएंगी। अब ये कुरान गवाह है कि कतार लगी होगी, नेकों की कतारें अलहदा, गुनाहगारों की अलहदा। अब जब ये कतार लगेगी ना, अब ये जो हदीस पाक है ये इब्न माजा और मिशकात शरीफ और मिराज शरा मिशकात के अंदर भी, ये 3 कुतुब हदीस में ये हदीस है। अब ये इब्न माजा तो सियासिता के अंदर है, मिशकात शरीफ भी सारे लोग पढ़ते हैं, तो मिराज शरा मिशकात के अंदर ये 3 कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक दर्ज है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह फरमाएगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो अलहदा हो जाओ, उस वक्त नेकों की, गुनाहगारों की, अस्फिया की, अज़किया की, नोकबा नोचबा की लाइनें लग जाएंगी। जब लाइनें लगेंगी ना तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे गुनाहगारों की लाइन में अचानक नेकियों की लाइन में वली खड़े होंगे, तो गुनाहगार उनको देख के पहचान लेंगे, गुनाहगार देख के पहचान लेंगे। अब लाइन चल रही है गुनाहगारों की जहन्नम की तरफ जाने के लिए, नेकों की लाइन चल रही है जन्नत की तरफ जाने के लिए। 3 कुतुब हदीस का मैंने हवाला दिया, हदीस का पाबंद हूं दिखाने का। अब वो जो गुनाहगार जैसे ही नेकों को देखेंगे, अल्लाह के वलियों को देखेंगे, अपनी लाइन तोड़ के फौरन उस वली के पास जाएंगे और कहेंगे हजूर मुझे पहचाना है। अल्फाज है, आपने मुझे पहचाना है। वो कहेंगे कहाँ मुलाकात हुई थी? हजूर आप मेरे घर तशरीफ लाए थे, मैंने आपको खाना खिलाया था, आपको याद है आप मेरे पास आए थे, वो गर्मियों का मौसम था, मेरे डेरे पे आपने कयाम किया था, मैंने आपको पानी पिलवाया था, आपको याद है? और फिर सवाल होगा, फिर पे वो कहेगा कि हजूर आपको याद है कि फलां दिन आप मेरे घर में आपने कयाम किया था, मैंने आपको वुजू करवाया था। ये वली को उसके चाहने वाले कयामत। और हदीस पाक इब्न माजा मिशकात शरीफ और शरा मिशकात मिरात के अंदर तो फरमाते हैं कि
अब वो कहेगा जी हजूर मैंने आपको खाना खिलाया था, पानी पिलाया था, वुजू करवाया था, आपको याद है? अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों ये जो लैन जहन्नम में जा रही थी ये रुक क्यों गई? अगरचे अल्लाह जानता है, यानी अपने वलियों की अजमत का इजहार उस वक्त भी फरमाएगा कि ये जो जा रहे थे ये रुक क्यों गए हैं? फरिश्ते बार गए खुदावंदी में अर्ज करेंगे मेरे मालिक ये जो गुनाहगार हैं अल्लाह के वलियों के दामन में खड़े होकर उनको बता रहे हैं, ऐ वलियों हमने तुम्हें पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, तुमसे निस्बतें कायम की थी, तुमसे ताल्लुक कायम किए थे, तुमसे बना के रखी थी, तुम्हें पानी पिलाया था, आज बारगाह खुदाबंदी में हमारी सिफारिश करो, बारगाह खुदाबंदी में सिफारिश करो। जरा आप चश्मे तसव्वुर से देखें, कोई गौस पाक की 11वीं मनाए, गौस पाक को याद करे, इलाही खैर गर्दानी भाग के शाह जिलानी पढ़े, गौस आज़म का नाम लेता रहे और क़यामत का दिन हो और इलानों के गौस आज़म की सवारी गुजर रही है। अव्वल तो वो लजपाल है, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कुरान फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। ये अल्लाह वाले अगर भूल जाएं तो लजपाल कैसे वो याद रखेंगे? और बेलफर्ज अगर हदीस पाक को सामने रखा जाए, बंदा गौस पाक को याद रखे और वहां जाके पहचान ले, क्योंकि जिनको याद रखा जाता है वहां दीदार भी उन्हीं का कराया जाएगा। आप कहेंगे कैसे? भाई मुस्लिम और बुखारी की हदीस नहीं, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिस से मोहब्बत करता हुआ मरेगा कयामत वाले दिन उसी से मिलेगा। और फिर मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक है, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हम आपके सहाबा हैं जो बाद वाले आएंगे कुर्बे क़यामत में, उन्होंने देखा नहीं, अगर वो हमसे रिश्ता मोहब्बत जोड़ेंगे तो क्या उनको फायदा होगा? जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मेरे सहाबा से, मेरे ताबेईन से, तबा ताबेईन से, औलिया से, असफिया से, नौकबा से, नौजबा से, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जो भी मोहब्बत रखेगा जो बाद में आने वाले हैं पहलू से मोहब्बत रखेंगे तो कयामत वाले दिन अल्लाह सबको इकट्ठा कर देगा। देखो ये मोहब्बत कितनी बड़ी नेमत है, ये मोहब्बत कितनी बड़ी दौलत है, अल्लाह सबसे मिला देगा। अरे जिसको सैयदना सिद्दीक़ अकबर से प्यार है उनके साथ होगा, जिनको सहाबा से प्यार है उनके साथ होगा, जिनको जिसके साथ प्यार है उनके साथ होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ये अल्लाह के महबूब ये फरमा रहे हैं कि तुम इनसे काम लेना चाहो तो तुम यहाँ इनको याद रखो, कयामत वाले दिन ये तुम्हें याद रखेंगे। अजीज़ान मोहतरम, सैयद अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफरीउल खातिर के अंदर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखते हैं, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो गया है और दो छोटी छोटी बातें अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक शहर है बुरहानपुर, वहाँ पर गौस पाक के एक मुरीद थे काजी वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने मोहल्ले का लिखते हैं, ये काफ़ी किताबों के अंदर ये बात नकल है। तो फरमाते हैं कि हमारे इलाके में एक हिंदू था और एक दिन वो गुजरा तो कहीं कोई आलिम दीन 11वीं शरीफ के फ़ज़ाइल बयान कर रहा था। जैसे ये 11वीं का महीना था, हर जगह गौस पाक के नाम की जो है ना हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उलमा कर रहे हैं काफ़ी सारे। तो अब वो जनाबे वाला गुफ्तगू कर रहा था, ये हिंदू गया ना, इसने जब फ़ज़ाइल सुने कि जो आपको याद रखेगा उसको ये फ़ायदा होगा, जो आपकी 11वीं मनाएगा, जो वुज़ू करके आपका नाम लेगा वो कभी गरीब नहीं होगा, ये सारी अज़मतें और शानें बयान की ना। अल्लाह करे हमें भी ऐसे आलिम बयान कर मिलते रहे जो अल्लाह के वलियों से ताल्लुक़ कायम करते रहे। अल्लाह के वलियों के खिलाफ करने वाले ऐसे बदबातिन से अल्लाह महफूज रखे। तो अब वो हिंदू है, मुसलमान भी नहीं है, गैर मुस्लिम है। अब जनाबे वाला वो 11वीं शरीफ उसने शुरू कर दी, उसकी बिरादरी कहने लगी तू हिंदू है, मुसलमान तो नहीं है, बिरादरी नहीं है, तू तो मुसलमान और बिरादरी के, और तू 11वीं शरीफ। उसने कहा बात बिरादरी की नहीं है, बात मोहब्बत की है, बात बिरादरी की नहीं, बात मोहब्बत की है। बस मैंने गौसे आजम का जिक्र सुना, उनका जब नाम आता है मुझ पर कवियत तारी हो जाती है, मैं वाजद में आ जाता हूँ, बस मैं गौस गौस करता रहता हूँ, मैं मीरा मुहय्यद्दीन कहता रहता हूँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी कहता रहता हूँ, बस मुझे छोड़ दें। अब वो जनाबे वाला फौत हो गया। जब फौत हुआ तो उस वक्त के वली को गौस साकलैन का दीदार हुआ कि जब ये मरने लगा था हम आए थे, इसको दीदार भी कराया, कलमा भी बढ़ाया, और जाओ इनको कह दो इसको जलाना नहीं। अब वो कादरी फकीर जो गौसे आजम के मुरीद थे वहां पहुंचे अपने मुरीदीन को लेके और कहने लगे ये 11वीं शरीफ मनाता था, इसको तुम जला नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं बताया तो नहीं। उन्होंने कहा नज़ा के आलम में वो आए थे जिनका जिक्र करता था,
वो जिक्र करता था, वो आए थे, उन्होंने कलमा भी पढ़ाया है, अब तुम जला नहीं सकते। उन्होंने कहा भाई हमारे सामने नहीं पढ़ा, लिहाजा हम इसको जलाएंगे। वो कादरी फकीर जलाल में आ गया, कहा फिर गौसे आजम का मुरीद हो और आग जलाए, जला ही नहीं सकती, जला देखो कैसे ये जलेगा। तो अजीजान मोहतरम कहते हैं कि उनके ऊपर उन्होंने मिट्टी का तेल डालते रहे, उसको जनाबे वाला आग लगाते रहे, मगर आग नहीं लगी। वो हिंदू कहते हैं अच्छा जो अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत रखे तो दुनिया की आग नहीं जला सकती, तो आखिरत की आग उसको कैसे जला सकती है। अच्छा, यहाँ एक काबिल गौर नुक्ता है, अगर कोई 11वीं वाले को याद रखे वो तो नहीं जल सकता, और अगर 11वीं वाले के नबी को याद रखे तो कैसे जल सकता है। मैंने कुतुब मुताला के अंदर 2 वाक़यात पे निशान लगा रखे हैं, उनमें से एक सुनाता हूँ। अभी 5 मिनट है, तुझे तो खुश था जान छुट्टी, अभी 5 मिनट है। असल में बात यह है, रात को मुताला करते करते सुबह हो गई, सुबह फिर एक कोलखानी पे तकरीर थी, अब कैफियत है कैसी, अभी फिर जाके तकरीर करनी है, फिर शाम को प्रोग्राम है, तो नींद पूरी नहीं है। और फिर आप लोग जब ये ताउन करते हैं, आगे बोलते रहते हैं, ये आपका बड़ा ताउन है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वरना अमूमन ऐसा होता है कि आपको वैसे ही जुम्मे वाले दिन बड़ी नींद आई होती है, अब ये मैं बता नहीं सकता क्यों आई है। लिहाजा बहरहाल इतना है कि आप लोग जो सुभान अल्लाह कहते रहते हैं, और ये सुभान अल्लाह कहते क्यों है, जब गौस पाक की तारीफ हो आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है, माना क्या होता है, ऐ मेरे अल्लाह कितना तू पाक है कि ऐसा अब्दुल कादिर हमें दिया है। वद्दुहा के चेहरे का जिक्र हो, आप सुभान अल्लाह कहें तो माना ये होता है आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मेरे मालिक तेरा इतना करम है, वद्दुहा के चेहरे वाला नबी हमें दिया, वल्लैल की जुल्फ वाला नबी हमें दिया, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाला नबी हमें दिया, यदुल्ला वाला हाथों वाला हमारा नबी, अलम नशरा के सीने वाला हमारा नबी, ताहा के ताज वाला हमारा नबी, यासीन के शेरे वाला हमारा नबी, इमामुल अंबिया हमारा नबी, सैयदुल मुरसलीन हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। तो जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की रहमत वाजद में आती है कि मैं बनाने वाला हूँ, ये मुझे कह रहे हैं मेरे मालिक कैसा पाक है, ऐसा हसीन नबी बनाया है, इतना खूबसूरत नबी बनाया है। तो 11वीं वाला नहीं जलता तो 12वीं वाला कैसे जलेगा। तो हिंदुस्तान के अंदर ये रिसालों के अंदर भी ये बात है, किताब बरकात मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास है, मैंने ये वाक़या निशान लगा के रखा हुआ है। उसके इससे पहले कई सदियां पहले 600 हिजरी के भी कई वाक़यात हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था छोटू राम, और दूध बेचा करता था। वो एक दिन कहीं दूध बेच के जा रहा था, मिलादुन नबी हो रही थी। जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हुई तो वो जनाबे वाला शरीक हो गया। अब वह बैठा था, अब मिलाद में आने के लिए ज़रूरत तो नहीं है कि भाई हिंदू हो और कोई हो, हर कोई आ सकता है, बस कुछ कुछ नहीं आते, तो उनसे भी बदतर है वो नहीं आते जो। अब वो छोटू राम बैठ गया वहाँ, हुजूर का जिक्र सुनते रहा। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर वद्दुहा के चेहरे का जिक्र सुन के दिल खुश नहीं होगा तो फिर किसका जिक्र सुन के खुश होगा। और जिसकी तारीफें खुदा खुद करे, जो हर वक्त नबी पर दरूद भेजे, उस नबी का जिक्र करके दिल खुश नहीं होगा तो फिर बता दो किसका जिक्र सुन के तुम खुश होते हो। अल्लामा फासी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, अगर ऐसे हसीन महबूब का जिक्र हो रहा हो और मजमे में खतीबो नजर दौड़ाया करो, अगर किसी का मुंह गंदा हुआ पड़ा है तो इसके दिल, जो सीने में धड़कने वाला दिल है, वो किसी काफिर का है, मुसलमान का दिल हो नहीं सकता। मुसलमान का दिल तो नबी का जिक्र आते ही उसके दिल की तारें छिड़ जाती हैं, उसके रंग की कैफियत बदल जाती है, उसका दिल मचलने लगता है, अरे उसका सीना मदीना बन जाता है। अजीज़ान मोहतरम, वो छोटू राम बैठ गया मिलाद सुनने के लिए, मिलाद सुनता रहा, फिर सिर्फ मिलाद नहीं सुना, फिर मिलाद मनाना शुरू हो गया। अब मिलाद मनाना शुरू हो गया तो जनाब वाला उसके जब इंतकाल का वक्त हुआ, अब उसकी जो बिरादरी है ना वो इकट्ठी हुई और उसको कहती है, भाई तू अनहोनी कह ही दे, कह दे। अब अनहोनी क्या होती है, उन्होंने एक मंत्र बनाया हुआ है हिंदी ज़बान का, उसका तर्जमा ये बनता है कि जब रूह ना निकले तो फिर पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाम हजूर का जपा करो। और आपके ये इल्म में होना चाहिए कि जब हिंदुओं को जलाया जाता है ना, ऐसे जाके आग नहीं डाली जाती, पहले अंगारा उठा के उसकी जबान पे रखा जाता है। अब वो हिंदू तो अपनी किताबों में इसके बड़े मामलात लिखते हैं जी, इसलिए कि जी इसकी जबान पाक हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं,
दुनिया में सजा अल्लाह तुम्हें दिलवाता है, ज़बान से मेरे नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ा? नहीं समझ आई आपको? ये सजा है कि तुमने मेरे नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ा। अब वो छोटू राम जब करीब अलमर्ग हुआ, उन्होंने कहा कह दे, अब तू अनकही कह दे, अनहोनी कह दे। उसने कहा हट जाओ, जाने जाना का दीदार हो गया, कमरा फजाऊं से मुअत्तर हो गया, भीनी भीनी महक से खुशबू से कमरा मुअत्तर हो गया, जाने जाना का दीदार हुआ। और फरमाया तू हमें हर वक्त याद रखता था, हम तुझे कलमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। जब वो मुसलमान हो गया, उसको भी लोग जलाते रहे मगर वो जल ना सका। यारो, जो 11वीं वाले को माने फिर 12वीं वाले को माने, 12वीं वाले को माने फिर 11वीं वाले को माने, अगर वो कौम का हिंदू हो, वो हिंदू मजहब पे मर नहीं सकता, मुसलमान हो के मरेगा, वो आग से बच के मरेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि गौसे आजम ने जो वली को दीदार करवाया कि ये मेरा मुरीद है, जाओ इसको आग से बचाओ, कब्र में लेटे लेटे मुरीदों के बारे में खबर ले रहे हैं ना, तो जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, महबूब अलैहिस्सलाम जो मिलाद मनाने वालों को ज़ियारत भी करते हैं, करवाते हैं, खबर भी लेते हैं, आखिर वजह क्या है? आप कुरान का मुताला करें ना तो उसमें है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तरा उस वक्त होता है, तरा का माना है देखना, अरा तरा यरा, इसका माना अरबी में कहते हैं देखना। मेरे आकर में ना इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देखता हूँ वो तुम, इन्नी अस्माओ मा ला तस्माउन, जो मैं सुनता हूँ तुम। अब आपको पता है साथ वाले कमरे में क्या है? जो आपको नहीं पता वो मेरे मुस्तफ़ा को पता है। जो आपको कोई पुकारे आप सुनते हैं। फरमाया इन्नी अस्माओ मा ला तस्माउन, जो तुम नहीं सुनते वो मैं सुनता हूं। पता चला, अपनी मानद ना समझना, तुम्हें जो पुकारे तुम नहीं समझते, तुम्हारा नबी सुनता भी है समझता भी है। इन्नी अरा मा ला तरौन व इन्नी अस्माओ मा ला तस्माउन। और फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? हाथी वालों के साथ क्या किया? अब ये वाकया महबूब की पैदाइश से 55 दिन पहले हुआ है। और यहाँ लोग, आप तवज्जो फरमाएं, मिलाद की खुशियाँ अल्लाह को पसंद हैं, और जो मिलाद की खुशियाँ मिटाता है वो सफ़ा हस्ती से मिट जाता है, उसका नाम ही नहीं रहता। उसकी वाज़ेह दलील ये है कि जब ये लोग आए, इन्होंने लश्कर लेकर काबे पर हमला किया, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? फरमाया हमारे जानवर हमें दे दो, खुदा जाने उसका घर जाने, और तुम जानो, ये तसव्वुफ है। फरमाया तुम जानो और ये जिसका घर है वो जाने, हमारे जानवर हमें वापस कर दो। और फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने वो अबाबील भेजे। वो कोई ऐसा था जैसे कोई एटम बम होता है, जिसके ऊपर गिरता हाथी पे, बंदे पे तबाह कर देता। लेकिन एक बात बड़ी काबिल गौर है, इससे पहले बैतुल मुक़द्दस पे कई हमले हुए, अल्लाह ने अबाबील नहीं भेजे। बैतुल्लाह पे हमले हुए, अल्लाह ने अभी अबाबील नहीं भेजे। बाद में यजीद ने हमला किया, उसकी फौज ने, अल्लाह ने अबाबील नहीं भेजे। आखिर नबी से विलादत से 55 दिन पहले अबाबील क्यों आए हैं? मुफस्सिरीन कराम फरमाते बात दरअसल ये है, अल्लाह ने फरमाया 55 दिन बाद मेरे नबी का मिलाद होना वाला है, ज़मीन आसमान वाले मिलादुन नबी की तैयारी कर रहे हैं, और तुम यहाँ पे खप डालने के लिए आ गए हो, मैं मिटा दूंगा। नहीं समझ आई? तो आपने देखा है जितनी हुकूमतें या जो भी मिलादुन नबी से पंगा लेते हैं, उनका ईमान ही चला जाता है, वो रहते ही नहीं, उनके जनाजे मुतनाज़े हो जाते हैं। अहले इल्म और इश्क वाले उनके जनाजों में भी नहीं जाते। फरमाया जो मिलादुन नबी का मुनकर होगा, मैं सफ़ा हस्ती से उसको मिटा के रख दूंगा। नहीं समझ आई? आप कहाँ आप मिलादुन नबी को हल्का जानते हैं कि बस बात की जिक्र किया और खाना खाया और चले गए? नहीं नहीं, मिलादुन नबी वो मौजू है जो नबी के आमद के लिए खुदा ने मिलादुन नबी की महफिल को खराब करने के लिए सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, अबाबील भेजे। आज भी जो मिलादुन नबी की खुशियों को फीका करेगा मिट जाएगा, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूब आपने नहीं देखा हमने क्या किया? भाई देखा तो वो जाता है जो मौजूद हो। अल्लाह ने कुरान में बताया महबूब जब आप माँ के पेट में थे उस वक्त भी आप देख रहे थे कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो जब माँ के पेट में रहकर हाथी वालों का मामला नबी देख सकता है, तो कब्र अनवर में रहकर गुलामों का दरूद व सलाम और मिलाद भी सुन सकता है। और जब हजरत अब्बास मुसलमान हुए ना, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो बचपन से आपको नबी मानता हूँ, आपकी उंगली से चांद भी खेलता था, वाजद में आता था, सूरज भी वाजद में आता था, क्योंकि आप नूर है, आपका खिलौना नूर है। आपने फरमाया चचा मैं तुझे इससे और भी अजीब बात न बता दूं? अर्ज करने लगे हुजूर बताएं। फरमाया के पेट में था तो लोहे महफूज पे कलम के चलने की आवाज को भी सुनता था, सूरज का सजदा रेज होना भी मैं सुनता था। जब आप
आलम बचपन के अंदर और माँ के बतन अथर के अंदर हैं तो उस वक्त सुन लेते थे। अब जब कमाल नबूवत से सरफराज हो चुके, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तो आज कब्र में गुलामों का दरूद व सलाम क्यों नहीं सुन सकते? तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह ताला से दुआ है हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, अदब और आपके इश्क में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।